एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विथ MZF में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम लोग राज्य और राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राज्य क्या होता है और राजधानी क्या होती है। देखिए, आपको हर चैनल पर ही ये मिल जाएगा, राज्य और राजधानी। लेकिन हम लोग यहाँ बेसिक से पढ़ेंगे कि राज्य क्या होता है और राजधानी क्या होती है, राज्य क्यों बनाया गया और राजधानी क्यों बनाई गई। तो देखिए, जिस तरह से हम लोग गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उसी तरीके से गांव है, शहर है, फिर स्टेट है। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि राज्य बनाना पड़ा, राजधानी बनानी पड़ी, और राज्य होने के लिए किन किन शर्तों का होना ज़रूरी है। तो देखिए, किसी भी जगह को राज्य बनने के लिए अगर ऐसा हो कि कोई जगह हो जहाँ 10,000 आदमी रहते हों या 50,000 या 1,00,000, अब वो कहें कि इसको भी राज्य बनाइए, तो अभी हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो अभी हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी राज्य होने के लिए क्षेत्रफल होना बहुत ज़रूरी है, जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा शासन, अपना शासन होना ज़रूरी है, तब वह राज्य बनता है। कोई भी अपनी जगह कहने से ये नहीं कि हाँ भाई, जैसे अनुमंडल होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, अगर उसी को मांग किया जाए कि भाई इसको स्टेट बनाया जाए, तो इस तरह से 28 राज्य है तो वहाँ तो 58 हो जाएगा राज्य। 58 क्या 100 हो जाएगा अगर सब डिस्ट्रिक्ट इस तरह से कहने लगे। लेकिन नहीं, उसके लिए अपनी एक शर्त होती है। क्या होती है? कि उसका एक अपना क्षेत्रफल होना चाहिए, एरिया, जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन, और फिर अपना शासन होना चाहिए। जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे है बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो बिहार जो राज्य बना है, तो देखिए बिहार का अपना एक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 10 करोड़ के अराउंड बिहार की जनसंख्या है, 9.9 करोड़, यानी कि लगभग 10 करोड़। बिहार में अपनी शासन व्यवस्था है, तो बिहार क्या है? एक राज्य है। और देखिए, पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भाग में डिवाइड किया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इससे क्या हुआ कि जो 29 राज्य था उसमें से जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? 2 में डिवाइड कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हमारे पास कितने राज्य बच गए? 28। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश उधर 7 थे, तो वो 9 हो गए। तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि 8 ही हैं, तो एक और फिर कहाँ गया? तो देखिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जिसका नाम था दादर नागर हवेली और दमन और दीव। इन दोनों को मिला दिया गया, तो 9 से फिर हम लोग कितना हो गए? 8। तो अभी कितने हैं हम लोग भारत में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, तो हमने बात किया कि राज्य होने के लिए क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन होना चाहिए, तो वो क्या होता है? स्टेट होता है, राज्य होता है। अब क्या है कि राजधानी क्यों बनाई गई भाई? जब राज्य बन गया तो राजधानी की ऐसी क्या ज़रूरत है? देखिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए ना एक मेन ऑफिस होना चाहिए, एक मेन जगह होनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी विद्यालय में आप पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय में 4, 5, 6 कमरे हैं, तो वहाँ एक ऑफिस भी होता है जहाँ शिक्षक लोग बैठते हैं। वहाँ से बारी बारी से सब आपकी क्लास में जाते हैं और घंटी वाइज आपकी पढ़ाई होती है। फिर जब टिफ़िन होती है तो घंटी लगती है। यानी इस तरीके से विद्यालय को टीचर लोग मतलब चलाते हैं इस तरीके से। तो उसी तरीके से स्टेट को चलाने के लिए कोई एक जगह होनी चाहिए ना, जहाँ से स्टेट में सारा काम वहाँ से लागू किया जाए, हर चीज़ को वहाँ से हैंडल किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि भाई राजधानी क्यों बनाई गई? वाई डू स्टेट्स हैव कैपिटल सिटीज़? क्यों बनाई गई भाई? तो यही कारण है इसका, इसीलिए बनाई गई। सीधा सीधी आप समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, किसी भी राज्य में
पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है। बस इसीलिए हर स्टेट की अपनी अपनी एक राजधानी बनाई गई, ताकि वहाँ हर तरह का विभाग हो। जैसे देखिए, सरकारी विभाग जितने भी होते हैं, जैसे कि सरकारी विभाग सभी विभागों के मुख्यालय हो गए, सरकारी दफ्तर हैं, विधानसभा है, प्रमुख नेताओं और वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उनके आवास सब वहीं स्टेट ये राजधानी में होते हैं, तो इसीलिए राजधानी बनाई गई। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हम लोग 28 राज्य और राजधानी के बारे में एक एक करके देखेंगे। देखिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। 7वां सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। 8वां असम की राजधानी दिसपुर। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। गोवा की राजधानी पणजी। कहाँ है? पणजी। हमारा देश का सबसे छोटा भाग गोवा ही है। उसके बाद क्या है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला। देखिए, एक प्रश्न बनता है कि भारत का वह कौन सा स्टेट है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो वह कौन सा राज्य है? वह है त्रिपुरा। देखिए, इसके नाम में ही आ रहा त्रिपुरा, त्रि का मतलब तीन, यानी बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। उसके बाद क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजॉल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। कहाँ है राजधानी छत्तीसगढ़ की? रायपुर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो इस तरह से हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमने इस वीडियो में 28 राज्य और राजधानी के बारे में डिस्कशन किया। अगली वीडियो में हम लोग भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए आखिरी में आप लोग कि राज्य के लिए तो हमने बता दिया कि क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन की व्यवस्था होती है। देश के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता हो सकती है? देखिए, देश के लिए ये 3 चीज़ तो फिक्स है, क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन। इसके साथ एक और चीज़ आप लोग ऐड कर लीजिए जिसे हम कहते हैं संप्रभुता। देखिए, हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, उसमें आता है ना संप्रभुत्व, तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं? देखिए, देश होने के लिए, किसी भी जगह को एक देश बनने के लिए क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन और संप्रभुता की आवश्यकता होती है। अब हम लोग ये जानेंगे भाई कि संप्रभुता क्या होती है। देखिए, जब कोई क्षेत्र अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे हम लोग संप्रभु क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? संप्रभु क्षेत्र। और संप्रभु होने के इस गुण के कारण उसे हम लोग संप्रभुता कहते हैं, संप्रभुता कहलाता है।
तो स्टेट जो होता है, राज्य जो होता है, इस पर देखिए, इस पर भी कंट्रोल होता है देश का। इसीलिए राज्य में हम लोग संप्रभुता नहीं लगा सकते हैं कि राज्य संप्रभुता है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि राज्य जो है वो केंद्र के हिसाब से भी चलता है। केंद्र का जो फैसला होगा, देश का जो फैसला होगा, उसे राज्य में लागू करना होगा। लेकिन जो एक अलग राज्य का फैसला, वैसे बिहार में कोई योजना आती है बिहार सरकार की तरफ से, तो वो ज़रूरी नहीं है कि झारखंड में भी लागू हो, उत्तर प्रदेश में भी लागू हो, कोई ज़रूरी नहीं है, वो स्टेट की है। लेकिन अगर केंद्र में होती है, भारत में अगर कोई योजना सरकार की तरफ से आती है, तो वो 28 के 28 राज्यों में उसे लागू करना होता है। तो इसीलिए देश होने के लिए क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन और संप्रभुता, ये 4 होना चाहिए। और राज्य होने के लिए क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन होना चाहिए। बाकी की बात हम लोग अगले वीडियो में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।